Hello bachcho. Let's read the question. In Mesanson and Stahl experiment, using E. coli culture, the duration between the appearance of equal amount of light and heavy DNA was first, 2 generation, second, 40 minutes, third, 20 minutes, fourth, 3 generation. Choose the correct option for given statement of question. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option B 3 and 4 and option B 1 and 4. So क्वेश्चन में क्या है कि मेसेंसन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था यूजिंग इकोलाई कल्चर, हमें बताना है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हैवी डीएनए। मतलब जब इक्वल अमाउंट में लाइट और हैवी डीएनए प्रेजेंट होता है तो उसका स्टार्टिंग विद जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तब से वहां तक आने में कितना टाइम ड्यूरेशन है। सो हमें इनमें जनरेशन और जो टाइम है हमारा दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट होता है तो मेसेंसन और स्टाल क्या करते हैं, ये ई कोलाई का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे डाल देते हैं एक कल्चरल मीडियम में जिसमें होता है अमोनियम क्लोराइड और ये जो नाइट्रोजन होता है ये 15 होता है जो कि होता है हमारा हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब होता क्या है, जब हम इस इकोलाई के डीएनए को डालते हैं ऐसे कल्चर में तो वो टेकअप कर लेता है N15 को, और जो हमारा इकोलाई का अब डीएनए बनता है वो कंप्लीटली रेडियो एक्टिव हो जाता है, या फिर इसे ही हम बोलते हैं हैवी डीएनए ना। इतना हो गया, अब यहां से शुरू होता है इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये क्या करते हैं, इस डीएनए को डाल देते हैं एक कल्चरल मीडियम में जिसमें प्रेजेंट होता है अमोनियम क्लोराइड, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो N14 होता है अमोनियम क्लोराइड के कल्चरल मीडियम में ना। जो इकोलाई होता है इसका जनरेशन टाइम जो होता है वो होता है 20 मिनट। लेट मी राइट दिस क्लियरली। सो इस रेडियो एक्टिव या हैवी डीएनए को जब इस मीडियम में डाल देते हैं उसके आफ्टर, लेट मी चेंज द पेन कलर, आफ्टर 20 मिनट जब हम देखते हैं, मैसेज तो क्लियरली लिख दी। तो हमें इसका फर्स्ट जनरेशन मिलता है, और इस ड्यूरेशन में ये क्या कर रहा होता है, फर्स्ट रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें जो डॉटर डीएनए मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। अब एक डीएनए होगा रेप्लिकेट करेगा तो दो डीएनए बनाएगा। तो और हर डीएनए जो बनता है उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो आप देखोगे तो ये हमें N15 की दो पेरेंट स्ट्रैंड थी, इस पे लग जाएगा एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो कि होगी N14 की। क्योंकि इस ई कोलाई को हमने ग्रो कराया था सो अमोनियम क्लोराइड मीडियम में जहाँ पे जो N था वो 14 था, तो ये हमारी हो गई N14 की। तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे इस फर्स्ट जनरेशन में जो हमें डीएनए मिलता है ये कंप्लीटली
हाइब्रिड होता है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें तो ये ना ही लाइट होता है ना हैवी होता है, ये इंटरमीडिएट होता है ना। अब हम क्या कराते हैं, अब हम इसको, ये जो नई जनरेशन आती है फर्स्ट जनरेशन में, अब जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये एज अ पेरेंट एक्ट करेगी। तो फिर से आफ्टर 20 मिनट्स ये कर रही है अब हमारी, मतलब सेकेंड रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया है, और 20 मिनट्स बाद हमें कुछ ऐसे डॉटर डीएनए देखने को मिलते हैं ना। ये चारों तो आ गया हमारे पेरेंट का फ्रेगमेंट। अब चूंकि जो हमारा ग्रो हो रहा था इकोलाई, वो सेम उसी अमोनियम क्लोराइड मीडियम में हो रहा था जहाँ पे नाइट्रोजन N14 ही है। तो यहाँ पे जो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनेगी उसमें भी जो नाइट्रोजन होगा वो N14 होगा। तो ये हमें, ये इस केस में चार ऐसी, ये चार हमें डॉटर डीएनए मिली। और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें दो जो हैं वो हमारी हाइब्रिड है, जिसे हम हैवी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ यही पूछा था कि इक्वल अकाउंट में हैवी एंड लाइट क्या है। सो अगर वो रेडियो एक्टिव है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पार्शियली हैवी भी है। और दो हमें जो है ये लाइट मिल रही है, यानी कि N14 वाली मिल रही है। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि कब हमें इक्वल अमाउंट में लाइट और हैवी मिलेंगी। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक जब तक हमें ये चार डीएनए मिली हैं जिसमें से दो हैवी है दो लाइट है, हमारे पहला तो दो रेप्लिकेशन हुए हैं। दूसरा, टोटल हमें 20 + 20 40 मिनट्स लगा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके साथ ही साथ आप देखो तो फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, और ये जो हमें डॉटर स्टैंड्स मिली चार, ये हो गई हमारा सेकंड जनरेशन। तो ये मिलने के बीच में टोटल 2 जनरेशन यूज हुए हैं। तो ये हो गया हमारा 2 जनरेशन, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 और 2। 1 और 2 है हमारा, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।